ने ऋषि दुर्वासा बैठे थे, उसके पास जाकर और कृष्ण के पोते का जो है कहते हैं एक औरत के कपड़े पर आकर और अंदर एक कढ़ाया बांध दिया, छोटा सा कड़ुआ होया कर, जो कढ़ाई का डेग सा, छोटी डेग होया कर, और उसका ऊपर का कपड़े ला दिए। कोई हाथ लागे देखे, गर्भ सा दिखे, करड़ा ना लागे। जाकर ऋषि दुर्वासा के पास ले गए लड़की के वस्त्रों में। कहने लगे महाराज जी आप तो बहुत पहुंचे हुए, बताओ सर इस लड़की का क्या होगा, नो बताइए, लड़का होगा कि लड़की? तो उसने कह दिया पता था इसको, इतनी तो ज्ञान था, शक्ति वाले थे, सिद्धि वाले थे। कहने लगे इससे थारा तुम्हारे वंश का नाश होगा, यादवों का नाश होगा। इतना कहते ही वो कांप गए। आके गांव में बताया, गांव वाले चिंतित हुए, बूढ़े बुजुर्ग कृष्ण जी के पास गए। कहने लगे जी बच्चा ने गलती कर दी और दुर्वासा ने श्राप दे दिया। कृष्ण जी बोले मैं क्या करूं भाई, मेरे बस का ना, उनके श्राप ने उतारना, मेरा गुरु है वो। तो कोई यत्न बताओ कि इस कढ़ाई ने घिसा के कपड़े अंत दो जड़ा और इस कड़वे को घिसा घिसा कर चूरा बना दो, चूरा बनाकर जमुना में घेर दो। इसी प्रकार किया, सारे को घिसा कर कतई कण बनाकर उसका चूरा बना दिया। एक मेरे कैसे निर्भाग्य से का हाथ लग गया, एक कड़ा जो कुंडा साथ का उसे वो कुछ घिसा कुछ ना घिसा, इतना छोड़ दिया, मोटा हाउ बगा दिया ठाक। वो एक मछली ने खा लिया, वह मछली एक बालिया झीमर ने मछली पकड़ने गया था, उसने वो पकड़ ली, उसमें वो कड़ा निकला, 100 चमकदार, बहुत सुंदर लोहे का। उसने उसका जहर में बुझा करके अपना तीर का अगला हिस्सा बनवा लिया। उधर से कहते हैं वो कणों के एक बहुत तेज धार वाले घास जाम गया, जिस प्रकार डाब होया करे, डाब आंगली के मां का लिकट जा, अगर खींच कर ले जा तो काट देती है, उससे भी मोटी धार का घास होता है, वो उग गया। अब वो समय आया जब कृष्ण भगवान तो अपना निकल गया और सारे यादों को कहा कि तुम जाके जमुना स्नान करो और तुम्हारी जान बच जावा। तो वो सारे चले गए स्नान करने की खातिर। वहां जाकर आपस में कवा सुनी होगी, वो तो लिख रखा था, होना ही था जो श्रापवश। आपस में मुक्कम मुक्का थपड़म थपड़ा हुए, किसी ने तलवार से, किसी ने वो काट कर वो पठेरा उपाड़ कर, पठेरे जैसा घास होता है, एक दूसरे का मारे नाड़ उड़ जा कलम की तरिया, जो फिर तलवार काट दिया करे। खून की नदी बहगी, कीचड़ माच गया वहां पर, 56 करोड़ यादव कटका मर गए। तो महाराज कहते हैं देखो दुर्वासा, कृष्ण गुरु दुर्वासा होते 56 कोट सिंगारे, अम्बरीश का चले अपूठे दुर्वासा से हारे। फिर कृष्ण भगवान एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे, एक बालिया नाम का वो झिमर आकर के एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे। कृष्ण भगवान टांग का ऊपर जैसे लेट कर एक पैर दूसरे घुटने पर रख लिया करें, पैर का पंजा सामने आ जाता है। उनके पैर में पद्म था, उस पद्म में बहुत चमक थी और उस पद्म के माक पत्तों की झुरमट में कह ऐसा चमका था जैसे कोई मृग की आंख हो। उस झिमर ने सोची, शिकारी भी तो था वो, शिकारी ने सोची कि ये कोई मृग बैठा है, उस पद्म पर निशाना साध कर तीर मार दिया। कृष्ण भगवान भी मर जाता है। तो जब पुकारता है मर गया भाई मर गया, मैं मार दिया, उसी समय वो बालिया पछताता है, किसी व्यक्ति का लग गया, भाग्या आवश्य है। तो एक व्यक्ति मोर मुकुट वाला और जो है मरने की लिए तड़प रहा है, पैर पकड़ कर कहसा कि भाई मेरे से गलती होगी, मैंने मालूम नहीं था, मैंने तो मृग समझ के मारा से, मेरी कोई गलती नहीं, ये जहर से बुझा हुआ पंजा था, तीर था। वो कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं कृष्ण हूं भाई, तेरा कोई कसूर नहीं सह, मेरी करनी मेरे सामने है। कैसे कि त्रेता युग में मैंने तेरे को मारा था, तू बाली था, सुग्रीव का भाई, और वो बदला मैं ही दे चला भाई। महाराज कहते हैं पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। और अवतारा लग कर्म लगत हैं देहधारी जिनकाया, जो भगवान राम ने भी अपना किया हुआ कर्म भोग कर जाना पड़ा। इनके उपासक अपने कर्म को कति नहीं बचा सकते। ये तो बंदी छोड़ महाराज कहते हैं, गरीब ऐसा सतगुरु जमजो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख,
अदली अदल कबीर हैं कुल के सतगुरु एक। केवल एकमात्र परमात्मा है तो सतपुरुष कबीर साहब ही हमारे कर्म की मेघ को रेख को मिटा सकता है। तो यहां कहते हैं कि इब इतनी तगड़ी प्रबल शक्ति दुर्वासा अभिमान हो गया, अकीब तेरे बराबर कोई नहीं रहा। फिर के बना उसकी गिला, जाकर राजा अम्बरीश से जा फंसा। राजा अम्बरीश बहुत अच्छे राजा थे और परमात्मा के प्यारे थे, विष्णु भगवान के तगड़े उपासक थे। जी लाकर भक्ति करा करते और एकादशी के दिन वो व्रत रखा करता ग्यास का। व्रत का तात्पर्य ये नहीं होता कि जो जिस प्रकार हमने मान रखा है कि सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाना, बस अपना धंधा पीटे जाना। वो क्या किया करते, एकादशी वाले दिन अपना पूर्ण रूप से सारा दिन भगवान की भक्ति पर लाया करते, रोटी भी नहीं खाया करते थे कि इतना समय भी बर्बाद नहीं करूंगा, मैं एक महीने में एक दिन तो जरूर निकालूंगा कि सुबह से लेकर शाम तक ईश्वर स्तुति करता रहूंगा और भोजन खाऊंगा तो दोपहर के बाद यानी थोड़ा सा भोजन लूंगा जो हल्का फुल्का होगा। उसने ऐसा प्रण कर लिया। ऋषि दुर्वासा आते हैं, एक दिन उनके पास आकर के कहा कि एकादशी वाले दिन आगे। कहने लगे वही राजा कहाँ है कि राजा तो वो भोग लगा रहे हैं। काहे के भोग लगा रहे हैं कि आज उन्होंने उपवास रखा था और उसको थोड़ा सा अनुपान करते हैं, जस्ट थोड़ा सा, जैसे ये ऐसे कहते हैं यहाँ जो निशान सा हो जाए इतना पानी लिया करते हुए, इतना को जल उसमें थोड़ी चीनी शहद वगैरह डालकर ले लेते थे। तो गुस्सा हो गया कि तू किस लिए भाई, कि मैंने व्रत रखा था महाराज, कि तुझे मालूम नहीं मैं आया हुआ हूं और संत से पहले तूने भोग कैसे लगा लिया। मेरे से गलती होगी महाराज, अक्षमा कर दो। तो कहने लगा ये क्यों फंड करता है, क्या रखा है इन व्रतों में। तो कहने लगा महाराज कोई बात नहीं, कि मैं बताता हूं, निर्गुण उपासना करो, छोड़ दे इस पाखंड को। दुर्वासा ने बोला जी। और अम्बरीश कहने लगा कोई नहीं महाराज, आप मालिक सो कुछ भी कहो, मेरे मन को जो मान रखा मैं ठीक कर रहा हूं, पर नहीं मानता। आखिर मैं एक दिन फिर आना हो जैसा, और वो एक काम फिर हो गया। तो ऋषि दुर्वासा ने कहा कि भाई मैंने तेरे को क्या कही थी कि तू नहीं मानता और तूने संत से पहले भोग लगा लिया, अभी तेरी नाड़ काटता हूं। चक्कर सुदर्शन छोड़ दिया अम्बरीश को मारने की खातिर। तो वो चक्कर सुदर्शन अम्बरीश राजा के पैरा ने छू के और डीक पाट गया और उसको मारने के लिए दुर्वासा के पीछे पड़ लेता है। दुर्वासा जान गया कि शायद तेरी आ गई, तो वापस भाग गया जावस। वो कहां जाता है, सारे लोग भोग भाग लिया, पहले गया ब्रह्मा जी के पास, उसने भी मना कर दिया कि ऋषिवर ये मेरे बस का नहीं है, अपना कितो और जान बचा। फिर भाग्या जावस है भगवान शंकर जियों के पास, ने बोला मेरे बस का नहीं, विष्णु जी के पास जा। विष्णु जी के पास जब आवे से दुर्वासा जब हाथ जोड़ कर खड़ा हो जा, महाराज मेरी जान बचा दे। न्यू बोला भाई क्या गलती कर दी। दुर्वासा को कहने लगा कि क्या गलती कर दी तूने, ये सुदर्शन चक्कर तेरे ऊपर क्यों चोट चलाई। तो दुर्वासा बतावा से महाराज ऐसे ऐसे मैं गया था अम्बरीश के दरबार में, मैंने उसको कहा कि तू निर्गुण उपासना करा कर इस सरगुण न छोड़ दे। तो वो कहता है भगवान विष्णु के ऋषिवर आप अहंकारी हो गए हो, आपको अभिमान हो गया है, भक्ति भाव नहीं रहा। वो राजा कोई भी सरगुण भक्ति नहीं करता, वो सरगुण और निर्गुण दोनों करता है, उपवास नहीं रखता। वो केवल एक दिन निकाला है उसने, अपनी पूर्ण डट कर भक्ति करता है। वो नाम रस पीता है महाराज, और वो अधीनी भाव रखता है। दोनों काम जिसमें है मुक्ति का अधिकारी होता है, और आपके अंदर भक्ति भाव नहीं है। तो बोला जी मेरे पर गलती होगी, क्षमा कर दो। अब मैं नहीं कर सकता, राजा अम्बरीश माफ करे तो मैं मानू। अब वापस आप जाओ। रोन लग जा दुर्वासा कि हे परमात्मा, जब मैं आपसे मेरी जान नहीं बच सकती, अम्बरीश के ऊपर बचावेगा मालिक, मन रास्ते में खत्म कर देगा। अक नहीं, ये काम तेरा मैं कह रहा हूं ऐसे ही होगा, मेरे बस का नहीं। महाराज कहते हैं धारी मेरे संत की, मोह से मिटे ना अंश,
पर भला बुरा बाँचे नहीं, यही हमारा वंश। तो हम दुर्वासा वापस आता है रोता पीटता, आकर के अम्बरीश राजा के दरबार में आवस है, आते ही उनके चरणा में लौट जाता है। उनके चरणा में लौटकर अर्ज करता है कि महाराज मुझे बख्श दो। दुर्वासा कहता है महाराज मैं तो आपका नौकर हूं, आपका दास हूं। नहीं महाराज मेरी जान आपसे ही बचेगी, आप मेरी रक्षा करो मालिक। तो अम्बरीश ने वो सुदर्शन चक्र पकड़ कर और उसके माथे पर ला दिया कि ले जा, इसमें कुछ ना सा। दुर्वासा ने पैर पकड़ लिए, हाथ जोड़े न बोले महाराज मेरी जान बचाई आपने, धन्य हो धन्य हो। तो अम्बरीश कहता है कि महाराज भक्ति होगी कोई बड़ी बात नहीं है, सिद्धि भी आगी कोई बड़ी बात नहीं है, पर कहते हैं चलो भक्ति के भाव, भक्ति के भाव नहीं चलोगे तो आपको कोई बचाव नहीं होगा आपका। तो यहां दुर्वासा और उसका थोड़ा सा आपको संवाद सुनाएंगे, बहुत रोचक है। दुर्वासा व अम्बरीश संवाद। ग्रीब अम्बरीश पतिवर्त एकादश ज्ञान विचारा, जहां दुर्वासा जा किया है मल अखाड़ा। मल अखाड़ा जिस प्रकार पहलवान अपने मल में यानी अखाड़े में गुड़ते हैं एक दूसरे के साथ, उसने वहां पर ज्ञान का अखाड़ा जा किया। कबीर अम्बरीश अधिकार मिले दुर्वासा जाई, कीना आदर भाव शेष चरणों धर भाई। जब अम्बरीश राजा के दरबार में दुर्वासा जी गए, उनके चरणों पर माथा टेक दिया। आओ महाराज, बहुत आदर भाव किया। गरीब धन हमरे बड़ भाग हमारे आए देवा, कर तर्पण स्नान रसोई व्यंजन मेवा। गरीब दुर्वासा स्नान करण की कीनी त्यारी, वहां अवसर गया बीत हुई जद बरियां बारी। गरीब अम्बरीश तैं आट करी दुर्वासा पाकी, तू छोड़ एकादश व्रत गल कुछ ऐसी भाखी। कहते इस व्रत ने छोड़ दे, एकादशी के व्रत नहीं करता था वो, व्रत नाम परण का होश है, परण कर रखा था, हमने व्रत भूखा मरना मान रखा। गरीब ब्रह्म ज्ञान गौराई कुरु अन बैसे मेला, तुरिया पद में बास एकादश झूठा हेला। गरीब पद पर श्री अम्बरीश अनाहद राता डोले, ब्रह्म ज्ञान गलतान ऋषि से अधिका बोले। जहां पर ज्ञान की बात आवे, ऋषि तुम्हारा और दुर्वासा तुम्हारा अपने तप के बढ़ की, और अम्बरीश कहे ज्ञान की बात है, और ज्ञान में वो फेल हो जा तो काली माने दुख आवा उसने तेरी बेइज्जती करे से कि ऋषियन से अधिका बोला ब्रह्म ज्ञान के अंदर। गरीब असल एकादशी व्रत संयम कर ध्यान लगावे, व्रत करके प्रण करके कि आज मैं कुछ नहीं खाऊं पीऊंगा, और ध्यान लगावा था भगवान के चरणा में। वो कोशिश करा करता एक दिन पूर्ण ध्यान लगाने की। वशिष्ठ राजा था, दिन भर काम में लगा रहा करता था, तो एक महीने में एक दिन काटा करता कि उस ध्यान लगा कर अपनी करनी को देखूं कहां तक मैं पहुंच चुका हूं। गरीब असल एकादश व्रत संयम कर ध्यान लगावे, संयम कहे कंट्रोल करके पानी पात सब क्या न छोड़ के। या दुनिया की रीत कहे